Hello बच्चों, let's read the question. The question says 1 gram mole of CO2 contain ऑप्शन ए में दे रखा है 3 ग्राम एटम ऑफ CO2, बी में दे रखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, सी में दे रखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड डी में दे रखा है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO3। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है 1 ग्राम मोल ऑफ CO2। तो बेसिकली 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये 1 मोल ऑफ CO2 के इक्वल ही होता है। ओके, 1 ग्राम मोल बोले या फिर 1 मोल ऑफ CO2 बोले एक ही बात है। तो ये दोनों हमारा क्या है, एक ही है। एंड 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका 1 मोल है जिसके अंदर कार्बन के कितने हैं? यहाँ पे एटम, एक एटम है। तो जब भी हम लोग बच्चों टोटल मोल को एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कार्बन का मोल निकल जाएगा। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से बच्चों? मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा इसके अंदर? टोटल मोल्स इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम इज 1। कार्बन का एक ही एटम है तो यहाँ पे 1 मोल किसका हो गया? कार्बन का हो गया। एंड अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? टोटल मोल्स इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड वी नो डैट कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी एटम्स? तो एक एटम कार्बन का एंड 2 एटम ऑक्सीजन का। तो टोटल कितने एटम है? 3 एटम है। तो हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के अंदर कितने एटम्स होंगे? ये होगा बच्चों 3 इंटू Na एटम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, तो ये गलत हो गया। 3 ग्राम एटम नहीं होगा यहाँ पे। टोटल कितने एटम्स होंगे? 3 Na एटम्स होंगे। ओके, 3 Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बी ऑप्शन को देखूँ बच्चों तो यहाँ पे दे रखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कार्बन का देखूँ मोल तो कितना मोल है? 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे बच्चों कार्बन के? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होंगे, है ना। एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है Na का वैल्यू। तो यहाँ पे इतने एटम्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। सी में दे रखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इतना एटम नहीं होगा बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन का कितना मोल है? 2 मोल है। तो अगर मैं यहाँ पे एटम को काउंट करूंगा तो 2 इंटू Na करना पड़ेगा, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 करना पड़ेगा। तो ये हमारा गलत हो गया। एंड डी में दे रखा है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली 1 मोल के अंदर बच्चों Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स होता है? Na मॉलिक्यूल्स। और Na का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। बट यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।